नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 72 घंटों की अगर बात करें तो 3 आतंकी हमले हुए हैं। करें तो रियासी से शिवखोड़ी से आते हुए एक यात्रियों की बस पर इन नाकायर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें लगभग 10 यात्रियों की जान गई और 33 के करीब लोग घायल हुए। उसी के चलते अगर बात करें तो कल रात की अगर बात करें तो उसके बाद दो लगातार जो यानी कि आतंकी हमले हुए, एक हुआ है कठुआ के हीरानगर में और दूसरा डोडा में। और हीरानगर की बात करें, हमने पूरा अपडेट आपको दिया कुछ देर पहले, और उसके बात करें कि किस तरह से हीरानगर के जो कूटा इलाका बताया जा रहा है वहां पर कुछ संदिग्ध के होने की खबर हुई, जिसके बाद वो एक घर परिवार में गए, उनसे पानी मांगा। जब परिवार वालों ने पानी देने से इनकार किया तो उन्हें पता चल गया, उन्हें ये आभास हुआ कि कहीं ना कहीं आतंकी हो सकते हैं। वो वहां से निकलकर आतंकियों यानी कि पुलिस को खबर देने के लिए जो ही निकले तो इन कायर आतंकियों ने उन पर गोलाबारी कर दी। उसके बाद वहां पर सबसे पहले जो SHO थे वहां पर पहुंचे, उसके बाद बाकी जो अन्य SDPO पहुंचे और अन्य पुलिस के दल भी वहां पहुंचे, जो कि हमारे सुरक्षा बल भी वहां पहुंचे। उसके बाद सर्च और ऑपरेशन चलता रहा और उसके बाद आदान प्रदान हुआ गोलाबारी का, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया, पर उसी के साथ साथ 2 जो सिविलियन थे वो भी बताया जा रहा था घायल हुए थे। उसके बाद एक जो CRPF के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए इस हमले में। वहीं पर बता रहे हैं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और वहीं पर अगर बात करें डोडा में के देर रात में हुई गोलाबारी में ये भी बताया जा रहा है कि सेना के 5 जवान और एक SPO भी घायल हुए हैं। बताना चाहेंगे आपको कि बुधवार को चतरगला क्षेत्र ये डोडा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रात में हुई गोलाबारी में सेना के 5 जवान और एक पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO घायल हुए हैं। अधिकारी ने बताया, जो हम तक जानकारी पहुंची है, कि लगभग करीब रात 1:45 में सेना और पुलिस के जॉइंट नाके जो चतरगला इलाके में लगाया हुआ था, वहीं पर जब उन्हें तलाशी चल रही थी वहीं पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई। गोलाबारी के दौरान सेना के 5 जवान और एक SPO को यानी कि गोली लगने से वो घायल हुए हैं। उसके तुरंत इलाज के लिए उन्हें SDH भदरवा में उन्हें शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में फिलहाल कोई ताज़ा गोलाबारी नहीं हुई है, हालांकि तलाशी अभियान जारी है। यानी पिछले 72 घंटे में 3 आतंकी हमले। एक तरफ से सरकार कहती है कि हालात सामान्य है, और ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसी बात नहीं, पर लगातार अब जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन थे तो ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली। जो ही रिजल्ट आउट हुए और उसके बाद परिणाम आए और एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते और दूसरी तरफ ये कायर आतंकी यात्रियों की बस पर रियासी से जो शिवखोड़ी से आ रहे थे वहां पर उन पर हमला करते हैं। और उसके बाद लगातार जब बात ये सामने आई कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली के इलेक्शन होंगे, तुरंत एक के बाद एक कायर आतंकी अब सक्रिय हो गए और हमला शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन को रोकने का प्रयास किए जा रहे हैं, या इस तरह से जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है घाटी की तरफ? पर लगातार 72 घंटे में ये तीसरा आतंकवादी हमला है, और इसमें चलते हम बात करें हमारे सुरक्षा पर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है इन्हें नस्तो नाबूद करने के लिए। पर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं, अभी भी अगर बात करें डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां पर भी फिलहाल कोई भी गोलाबारी की खबर नहीं है। पर अगर बात करें कठुआ की, कठुआ में उस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और कुछ देर पहले अगर हमने आपको अपडेट दिया तो उसमें बताया जा रहा है कि वहां पर काफी मात्रा में यानी कि गोला बारूद जो कि बरामद हुआ है, यानी किसी बड़ी घटना को ये कायर आतंकी जो थे ये यानी कि अंजाम देने वाले थे। अगर बात करें हीरानगर के सैदा सुकल कूटा मोड़ पर ये सारी घटनाक्रम हुआ है, और कहीं ना कहीं वो आतंकी जो ये बताया जा रहा था कि 2 आतंकियों के होने की आशंका थी। उसी के साथ अगर कठुआ की बात करें तो एक हीरानगर के एक आतंकी को फिलहाल हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया है, और दूसरे की तलाश जारी है। और जल्दी उम्मीद करते हमारे सुरक्षा बल और जम्मू पुलिस जल्दी उन्हें तुरंत ही यानी कि उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुंचाएगी। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जब वहां पर SSP जो थे कठुआ वहां पहुंचे और DIG जम्मू कठुआ रेंज के वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर भी यानी कि गोलियां दागी गई, बुलेट दागे गए SSP की, और DIG रेंज जो है उनकी गाड़ियों पर भी यानी कि गोलाबारी की गई। कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे, और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने देखा और उन्हें सूचना दी, हो सकता था ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे।
एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसके चलते काफ़ी सारा गोला बारूद, कई ऐसी पाकिस्तानी चीज़ें भी हाथ लगी है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे उनके बड़े मंसूबे को विफल किया है। पर उसमें हमने अपने एक वीर योद्धा को ज़रूर खोया, क्योंकि देश का नुकसान है, देश की सेना का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है। अगर ये है तो हम भी अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। हमारा एक एक जवान हमारे लिए बेशकीमती है। तो प्रार्थना कीजिए, जहाँ जहाँ पर भी इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं या ये कहेंगे एनकाउंटर चल रहे हैं, ऊपर वाला हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना बल दे कि इन्हें तुरंत इनके असली मुकाम तक जाए, यानी इन्हें नस्तों नाबूद करने की हिम्मत दे और हमारे जवानों का या सिविलियन का कोई नुकसान ना हो। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? जरूर अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि 72 घंटे में तीसरा आतंकी हमला, क्या कहना आपका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।